बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह ताला को उम्मत में इत्तिहाद और जोड़ बहुत पसंद है। आइए मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की मज़म्मत से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें ताकि हम इस बुराई से बचने वाले हों और उम्मत में इत्तिहाद और जोड़ बना रहे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 279। हज़रत अनस जुहानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में गया। वहाँ लोग इस तरह ठहरे कि आने जाने के लिए रास्ते बंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान करने के लिए एक आदमी भेजा कि जो इस तरह ठहरा कि आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, उसे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा। अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 280। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की पीठ को नंगा करके नाहक मारा, वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे। तबरानी और मजमाउ ज़वाइद की हदीस, हदीस नंबर 281। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, हमारे नज़दीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई दिरहम यानी रुपया पैसा और दुनिया का सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी मकबूल इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक वाले को उसके हक के बकदर नेकियां दी जाएंगी, ऐसे ही दूसरे हक वाले को उसकी नेकियों में से उसके हक के बकदर नेकियां दी जाएंगी। फिर अगर दूसरों के हुकूक चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, तो उन हुकूक के बकदर हकदारों और मज़लूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे, उनसे लेकर इस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर इसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 282। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देना बेदीनी है और कत्ल करना कुफ्र है। बुखारी की हदीस। फ़ायदा, जो मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल करता है, वो अपने इस्लाम के कामिल होने की नफ़ी करता है और मुमकिन है कि कत्ल करना कुफ्र पर मरने का सबब भी बन जाए। मज़ाहिर हक़, हदीस नंबर 283। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देने वाला उस आदमी की तरह है जो हलाकत व बर्बादी के करीब हो। तबरानी और जामे सगीर की हदीस, हदीस नंबर 284। हज़रत इयाज़ बिन हिमार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम का एक शख्स मुझे गाली देता है जबकि वो मुझसे कम दर्जे का है, क्या मैं उससे बदला लूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में गाली गलौज करने वाले दो शैतान हैं जो आपस में फहशगोई करते हैं और एक दूसरे को झूठा कहते हैं। इब्न हिब्बान की हदीस। अल्लाह ताला हम सभी को इन बुराइयों से यानी झूठ से, गीबत से
لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، مار پیٹ کرنے سے، ناحق کسی کا مال لینے اور ستانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔